Hello students, today I am going to discuss about system of unit. Basically there are four system of unit on the basis of length. On the basis of length, mass and time there are three system of unit. First is MK system of unit, second is FPS and third one is CGS system of unit. MK system of unit means meter kilogram second, means length को हम मीटर में मेजरमेंट करेंगे एमके सिस्टम के अंदर, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में. मीटर व्हाट यू कैन राइट मीटर किलोग्राम सेकंड. सिमिलरली एफपीएस मीन्स होता है लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड and time is measured in second. Similarly, in CGS system of unit, we measure length in centimeter, mass in gram, and time in second. This is system of international unit. ठीक है, इसमें तो हमने सिर्फ लेंथ, मास और टाइम को ही इंक्लूड किया है. लेंथ में हम किसे मेजर करते हैं? किसी भी चीज का लेंथ मेजर करना तो मीटर, फुट और सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं. ये अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है. मास को किस में मेजर करते हैं? मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं एमके सिस्टम के अंदर, एफपीएस के अंदर पाउंड में मेजर करते हैं और सीजीएस सिस्टम के अंदर मास को मेजर करते हैं ग्राम में. एंड टाइम इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेकेंड इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट. एसआई सिस्टम क्या होता है? जैसे लेंथ, मास, टाइम को छोड़ करके, जैसे फोर्स है, फोर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है. Then the SI unit of force is Newton. SI unit of work is Joule, क्योंकि वर्क का बहुत ज्यादा यूज होता है. ठीक है ना. वर्क बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, फोर्स बनता है मास और एक्सेलरेशन से. अब ये सारे अलग अलग, जैसे आप मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हम ऐसा नहीं लिख सकते. SI यूनिट में अगर हम ऐसा लिखते हैं तो गलत नहीं है, पर एक इसका बहुत ज्यादा यूज होता है. दैट्स व्हाई फोर्स को हम क्या लिखते हैं? SI यूनिट ऑफ फोर्स इज कैपिटल एन लिखो और स्मॉल NEWTON लिखो. साइंटिस्ट का नाम जब भी लिखना है तो स्मॉल लेटर में पूरा लिखना है, और जब आपको सिंबल लिखना है जैसे 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, है ना, ऐसा आप लिख रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ क्या रखना है? डायरेक्शन. उसमें आपको सिर्फ क्या रखना है? कैपिटल में लेटर 5 न्यूटन. ठीक है, ये सारी चीजें. फिर कुछ कन्वर्सन फैक्टर आपको याद रखने हैं, जैसे किलोमीटर में. अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, what is the SI unit of frequency, what is the SI unit of pressure. ओके, ये आपको कमेंट करके बताना है कि प्रेशर और फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होता है. ठीक है, कुछ और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे वेवलेंथ का SI यूनिट होता है मीटर. ठीक है, इस तरह से बहुत सारे. इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर. पोटेंशियल का होता है वोल्टेज. दैट यू विल लर्न इन हायर सेक्शन. इन क्लास 9 यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेशर, फोर्स, ओके, velocity, acceleration, okay, wavelength, frequency, upthrust, like that. Okay, next is unit conversion. That is 1 kilometer is what? Kilo means 1000, means 1000 meter. Okay, then what is 1 meter? 1 meter is equal to 100 centimeter. And what is 1 centimeter? 10 mm. That's why we can write 10 mm. 1000 mm. Similarly, what do you mean by 1 hour? 1 hour means 60 minutes. In 1 minute, 60 seconds is there. Therefore, 60 into 60 seconds. What do you mean by 1 kg? 1 kg is 1000 gram. Okay. आप ऐसा भी लिख सकते हो 1000 को 10 to the power 3, क्योंकि 3 जीरो है. 10 to the power 3 आप लिख सकते हो. ठीक है. 10 अगर 5 जीरो रहेगा तो क्या लिखेंगे? 10 to the power 5. साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखा जाता है 10 to the power 5. ठीक है, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे आपके. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 to the power 2 सेंटीमीटर. इसको क्या लिख सकते हो? 10 to the power 3 mm. सॉरी, 10 to the power 3 मिलीमीटर. 10 to the power 3 मिलीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल. ओके, तो ये हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे. अच्छा, एक मैंने मिस कर दिया था लास्ट क्लास में, डिस्टेंस और थोड़ा सा स्केलर वेक्टर के बारे में थोड़ा सा वो भी बता दे रहा हूँ. देखो,
डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जैसे तुम अगर हाईवे पे मूव कर रहे हो स्ट्रेट लाइन, तुम यहाँ से यहाँ आए ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो इस समय जो तुमने पाथ कवर किया है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। And since it is a straight line, that's why we can say distance here, distance is equal to displacement. So distance is equal to displacement. It means that when a body moves along a straight line, that time distance is equal to displacement. But always remember that distance कभी भी displacement से छोटा नहीं हो सकता है। Displacement या तो displacement से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर हो, ठीक है, आप स्कूल जा रहे हो ऐसे अलग अलग रास्ते, तो डिस्टेंस तो ज्यादा हो गया, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पाथ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस आइदर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और आइदर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस इज नेवर, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, एक और चीज बता रहा हूँ स्केलर और वेक्टर के बारे में। देखो स्केलर में जैसे मैं वेक्टर में जैसे फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स मतलब ये एक ऑब्जेक्ट रखा गया है एंड वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, सपोज 5 न्यूटन, इन विच डायरेक्शन आई एम अप्लाइंग, दिस डायरेक्शन, सपोज दिस इज ईस्ट, सो व्हाट आई कैन से, आई एम अप्लाइंग फोर्स दैट इज 5 न्यूटन ईस्ट, EAST, दिस इज द सिंबल ऑफ वेक्टर एरो, दिस लेंथ इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन। ओके, जैसे 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं बताऊं, एक क्वेश्चन और आपके लिए है कि आपको आंसर बताना है 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल बताना है आपको। 1 डायमेंशन का क्या होगा बता दे रहा हूँ, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड 1 डायमेंशन मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन दैट इज 2 डायमेंशन मोशन। जैसे मान लो अगर सीधा कोई बैट्समैन 6 मार रहा है तो ऐसे करके सीधा एक प्लेन में कर गया, स्विंग नहीं किया, स्विंग 3 डायमेंशन में जाएगा। ठीक है, आपको 3 डायमेंशन के 1-2 एग्जाम्पल आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे टाइम, इस रूम का टेम्परेचर मान लो अब ये 37 डिग्री, सो 37 इज व्हाट, 37 इज मैग्नीट्यूड, सो 37 डिग्री इज मैग्नीट्यूड एंड सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड इज द यूनिट। तो यूनिट तो जरूरी है, मैं बोलूंगा इस रूम का टेम्परेचर 37 kg है, अच्छा नहीं लगता ना, सो द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कूलम, सॉरी सेंटीग्रेड। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट होता है, दैट यू विल लर्न इन हायर सेक्शन। ओके, सो टेम्परेचर इस रूम का 37 डिग्री है, तो पूरे रूम का 37 डिग्री है, देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, एवरीवेयर द टेम्परेचर इज 37 डिग्री, दैट्स व्हाई इट इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्केलर क्वांटिटी। बट फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वी आर अप्लाइंग अ फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन which creates acceleration, it moves, body moves from one point to another point, that's why force is called, considered as vector quantity. Those physical quantity which are having both magnitude as well as direction, we call it vector quantity. Clear? Okay, thank you.